ऊपर से देख रहे हैं इसलिए ये भी सरफेस प्लस उस साइड का सरफेस दोनों भी विजिबल होंगे, मतलब ये 2 पॉइंट कर्वेचर के। तो ये 2 पॉइंट में कौन सी लाइन आ रही है, ये आपकी डायमीटर वाली लाइन। तो इसका जो लेंथ रहेगा वो लेंथ कितनी होगी, इक्वल टू डायमीटर रहेगी। विड्थ तो आपकी इतनी रहने वाली, जो गैप है दोनों में 14 mm, ठीक है। तो हम अब फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, तो फ्रंट व्यू में हमें ये पूरा प्लेन ड्रॉ करना है अप टू दिस लाइन। हमने सेपरेटिंग लाइन एज्यूम किया है, एक्चुअल में वो सेपरेटिंग लाइन नहीं है, ठीक है। हमारे मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पे सपोज कंसीडर किया कि एक लाइन है, ये वर्टिकल सरफेस, और उसके बाद हमारा कर्वेचर सेमी सर्कल का स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम यहाँ फ्रंट व्यू में कितना पोर्शन, यहाँ तक का ही पोर्शन विजिबल कर सकते हैं। उस साइड का जो पोर्शन है वो बैक साइड का है, तो ये कर्वेचर यहाँ से स्टार्ट हो गया है और यहाँ तक का हम विजिबल कर सकते हैं। तो दोनों में वर्टिकल लाइन कौन सी है, आपकी रेडियस है। तो इस जो क्वार्टर सर्कल होगा, क्वार्टर सर्कल पोर्शन विजिबल होगा, वो आपका इक्वल टू रेडियस होगा। अगर पूरा सेमी सर्कल या सर्कल सॉरी सेमी सर्कल हम विजिबल कर रहे हैं, तो उसका जो लेंथ बनेगा वो आपका होगा डायमीटर। ओके, तो करो स्टार्ट। इसको ऑब्जर्व करके आपको पता है फ्रंट व्यू में क्या क्या करना है। हाँ, बिफोर दैट हम कौन सा साइड व्यू ड्रॉ करने वाले, राइट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करने वाले, और राइट हैंड साइड व्यू कहाँ पे जाने वाला है, लेफ्ट में जाने वाला है। तो हमें मैनेज करते समय यहाँ पे फ्रंट व्यू, यहाँ पे राइट हैंड साइड व्यू, एंड नीचे यहाँ पे टॉप व्यू। तो हमें स्टार्ट करना होगा पेज के राइट साइड में। फ्रंट व्यू को ड्रॉ करने के लिए पेज का राइट साइड यूज करना है। सर हाँ सर, ये व्यूज में टोटल 2 ही पॉसिबिलिटी आएंगे ना? हाँ, एक तो राइट हैंड साइड व्यू या लेफ्ट हैंड साइड व्यू, लेकिन फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू कंपल्सरी होते हैं। यस सर। तो हमें अभी यहाँ पे राइट हैंड पॉसिबल है, तो राइट हैंड ड्रॉ करना है। यहाँ से पॉसिबल है ना, राइट से, ये ऑब्जर्वर है, इसके राइट साइड से हम पॉसिबल है, तो वो इमेज जाएगी उसके अपोजिट में, मतलब लेफ्ट में जाने वाली। तो करो स्टार्ट। ये देखो डायमेंशन इसके फाइंड आउट करो, ये पूरा ड्रॉ करो, यहाँ तक का ये ड्रॉ करो, और उसके ऊपर एक्सटेंड करना है रेक्टेंगल फॉर दिस कर्वेचर पोर्शन, एंड द रेक्टेंगल हाइट होगी इक्वल टू डायमीटर। दोनों कर्वेचर के बीच में कौन सी लाइन आ रही है, तो इक्वल टू रेडियस आ रही है, तो रेडियस लेना है। करो स्टार्ट। डायमेंशंस में पेन से लिखता हूँ फिर से, तो आपको क्लियर विजिबल रहेंगे। यहाँ पे 14 mm है, यहाँ पे 42 है, ये भी 42 है, ये 21, ये 14। यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन एंड द एज इज द 21। यहाँ पे सेंटर लाइन एंड ये जो एज है इसमें 24 है। यहाँ पे 98, ये गैप 6, यहाँ पे 24, यहाँ पे भी 24 है, ये 20, यहाँ पे डायमीटर 20, रेडियस 21, एंड ये रेडियस 6 है। ओके, सो जस्ट a minute. सर हाँ, सब वेटिंग रूम में एक बार चेक कर लो ना, कुछ स्टूडेंट शायद है। नहीं यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा है। ओके। सर वो 14 के नीचे वाला कितना डायमेंशन? ये 6 है या 16? 6 है, हाँ 6 वो 6 6 है ये। किसी को डिफिकल्टी आ रही है तो आप
पूछ सकते हो ड्रॉ करते समय। सर हाँ वो इनर स्मॉल लाइन कितनी है वो? ये हाँ सर। 6 mm है, यहाँ पे 6 दिया है ना। अच्छा तो यहाँ पे मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ की है, जो हमने यहाँ पे सेपरेटिंग लाइन कंसिडर की थी। तो ये सर्कल का है, तो सर्कल का एक्सिस बन जाएगा यहाँ पे, जो होल है उसका सर एक्सिस। हाँ सर बॉटम इज 14 प्लस 98 प्लस 14 ना? नहीं नहीं, ये टोटल 98 है, यहाँ ओके से यहाँ तक 98 है, और ये 14 यहाँ से यहाँ तक है। ओके सर। सर वो हाइट कितनी है बॉटम की? ये 6 mm है, सर वो नहीं पूरी। ये 20 mm। हाँ यस सर। सब डायमेंशंस चेक करो आप लोग, डायमेंशन के बारे में मत पूछो, बाकी अगर कैसे ड्रॉ करना है ये करना है, क्योंकि डायमेंशन रीडिंग आपको आना चाहिए। एग्जाम में आपको कोई नहीं बताएगा कि ये बॉटम की लाइन कितनी है, बॉटम की हाइट कितनी है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है या फाइंड आउट करना है कहाँ पे वो लाइन, कहाँ पे डायमेंशन दिया है। तो एक्सेप्ट हिडन लाइन आपका फ्रंट व्यू ऐसे आएगा, चेक कर लो सब लोग। ये जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन मतलब हमने जो सेपरेटिंग लाइन कंसीडर किया था ना, जहां से कर्वेचर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि सेंटर लाइन यहाँ पे और उसी लाइन में आपका वो कर्वेचर, उसी लाइन से कर्वेचर स्टार्ट हो रहा है सेमी सर्कल का, इसलिए मैंने यहाँ पे सेंटर लाइन ड्रॉ करके रखी है। सर यस, सर वो ऊपर का वो जो एल बना है ना, वो नहीं समझ रहा कैसे बनना है। ऊपर का मतलब ये हाँ सर। देखो, आप यहाँ से देख रहे हैं, आपको ये तो बेस का समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये वर्टिकल सरफेस है, ये भी विजिबल होगा, लेकिन ये वर्टिकल लाइन कहाँ तक है, 20 mm हाइट की है, करेक्ट। यह है 20 mm, ये 20 mm, तो ये 20 mm होगा, मतलब ये दोनों 20 mm की हाइट है। अब यहाँ ये जो लाइन मैंने यहाँ पे जस्ट लाइट लाइन ड्रॉ की है टू सेपरेटिंग द कर्वेचर। अब यहाँ से क्या हो गया, सेमी सर्कल स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि सेमी सर्कल है, सपोज यहाँ पे ये सेमी सर्कल है,
और आप यहाँ से उसको देख रहे हैं, तो आप कितना पोर्शन देख सकते हैं? सिर्फ इतना पोर्शन देख सकते हैं ना सेमी सर्कल का। तो इस सेमी सर्कल का जो पोर्शन है कर्वेचर, कर्वेचर तो इमेज में लाइन बन जाती है। तो ये जो कर्वेचर है, इसका कर्वेचर की लाइन कितनी बनेगी? देखो प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करके देखो दोनों पॉइंट से, देखो इतना पोर्शन है, तो हमें जो लाइन मिलेगी दिस लाइन इज इक्वल टू द रेडियस, रेडियस इतना दिखेगा ना। और अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें ये पूरा ऊपर का सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है, तो उसकी लाइन कितनी बनेगी? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जितना पोर्शन है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे, तो ये दोनों से प्रोजेक्शन लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमें एक लाइन मिलेगी, उस लाइन का डायमेंशन कितना होगा? इक्वल टू डायमीटर। तो अब इस केस में आपको कहाँ तक का दिखाई दे रहा है? बस यहाँ तक, इस लाइन तक का ही दिखाई देगा ना, क्योंकि ये बैक साइड हो गई, हमारा ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, मतलब फ्रंट में कितना पोर्शन है, बस इतना ही पोर्शन उसको दिखाई दे रहा है। क्वार्टर सर्कल, तो क्वार्टर सर्कल की हाइट कितनी होती है? इक्वल टू रेडियस होती है। अगर सेमी सर्कल है तो हाइट होती है इक्वल टू डायमीटर, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको क्वार्टर सर्कल ही दिखाई दे रहा है फ्रंट व्यू में। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें पूरा सेमी सर्कल दिखाई देगा, मतलब डायमीटर में कन्वर्ट होगा वो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये 21 mm लिया है जो स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस, और उसके बाद जो सेमी सर्कल, सॉरी क्वार्टर सर्कल विजिबल होने वाला है, उस क्वार्टर सर्कल की रेडियस, तो यहाँ से रेडियस इतना डिस्टेंस लिया है। ओके, यस सर, थैंक यू। समझ में आ गया क्या? लेकिन वो यस सर। ओके, क्योंकि कंसेप्ट, ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, ये क्लियर करना है आपको आज ही इसमें। आप कोई, आपको अगर कंफर्म करना है तो कोई तो एक आपके पास सेमी सर्कुलर आपका ये क्या बोलता है, प्रोटेक्टर है, वो प्रोटेक्टर लेकर देखो उसको। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो कितनी लाइन मिलेगी? देखो ये हमारा प्रोटेक्टर है, ओके। अगर प्रोटेक्टर को मैं ऐसे रख रहा हूँ तो हमें छोटी लाइन मिलेगी, एंड उस लाइन का डायमेंशन कितना होगा? इक्वल टू रेडियस। अगर मैं प्रोटेक्टर को ऐसे रख रहा हूँ तो देखो अब पूरा सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है मुझे, तो पूरा सेमी सर्कल दिखाई देगा, तो उसके बेस में जो लाइन बनेगी वो लाइन कितनी की होगी? इक्वल टू डायमीटर होगी। और उसको अगर मैं ऐसे खड़ा कर रहा हूँ तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्वार्टर सर्कल दिखाई दे रहा है। यहाँ से इतना पोर्शन, इसके नीचे वाला पोर्शन आपको दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। तो उसकी लाइन कितनी बनेगी? इक्वल टू रेडियस। तो क्वार्टर सर्कल अगर दिख रहा है तो वहां पे रेडियस इतनी लाइन ड्रॉ करना है उसकी। अगर पूरा सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है तो उसका डायमीटर बनाना है, उसकी लाइन डायमीटर में बना, डायमीटर इक्वल टू डायमीटर बनाना है। So start for the top view draw करना है, but before that we need to draw the two reference lines, one from the bottom line 10 mm distance, and now we want to draw the right hand side view, means on the left side. So take the distance on the left side from the extreme right line, 10 mm distance. Okay, यहाँ पे रेफरेंस लाइंस ड्रॉ करना है। Now draw the projection lines for the front top view. अब हम टॉप व्यू ड्रॉ करते समय पहले क्या ड्रॉ करते हैं कि पहले हम डिसाइड करेंगे कि अगर ये मेरा ऑब्जर्वर है तो मेरी रेफरेंस लाइन कहाँ पे आएगी। तो आपकी रेफरेंस लाइन कहाँ पे होगी? इसके एग्जैक्ट अपोजिट में। तो यहाँ पे आपकी रेफरेंस लाइन, और उसको परपेंडिकुलर, जो ऑब्जर्वर है उसको परपेंडिकुलर रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है। मतलब ये जो आपकी लाइन्स है, हॉरिजॉन्टल लाइन्स, ये जो आपका ऑब्जर्वर है उसको परपेंडिकुलर ये लाइन है ना, तो उस लाइन को पैरेलल आपकी रेफरेंस लाइन होती है बैक साइड में।
तो अब आपको पहले आइडेंटिफाई क्या करना है, विच लाइन इज द नियरर टू द रेफरेंस लाइन एंड पैरेलल टू द रेफरेंस लाइन। तो कौन सी लाइन पैरेलल है और कौन सी नियरर टू द रेफरेंस लाइन है? सर वो 42 डायमेंशन वाली का। करेक्ट, ये 42 डायमेंशन वाली लाइन नियरर टू द रेफरेंस लाइन है। तो 42 डायमेंशन मतलब हमें ये प्लेन ड्रॉ करना है, तो 42 वाली ये जो लाइन है वो लाइन हमारी नियरर टू रेफरेंस लाइन होनी चाहिए। ओके, तो हमें ये लाइन ड्रॉ करना है। अब ये जो प्लेन है, ये इसमें सॉरी ये जो प्लेन है उसमें से ये लाइन एंड ये लाइन दोनों इक्वल लेंथ की है, और ये वाली लाइन हमने ऑलरेडी फ्रंट व्यू में ड्रॉ की है। तो कहाँ पे वो फ्रंट व्यू में, ये ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर के राइट साइड वाली लाइन ये वाली लाइन है 42 की। ओके, तो ये जो दो प्रोजेक्शन लाइंस है इसके बीच में हमें 42 डिस्टेंस मिलने वाला है जो बैक साइड की लाइन है। ओके, तो पहले करना है 10 mm डिस्टेंस यहाँ से लेना है, पॉइंट मार्क करो। अब यहाँ पे आपकी जो लाइन है 42 mm वाली बैक साइड की वो ड्रॉ करो। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ की, मुझे ये अब जो भी स्क्वायर या रेक्टेंगल है वो कंप्लीट करना। अब ये स्क्वायर है, यहाँ पे 42 है, इसका डायमेंशन कितना है? 42 नीचे दिया आपको 42, तो 42 है। तो ये भी 42 है और ये भी 42 लाइन है, तो दोनों 42 की लाइन ड्रॉ करके स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। आप ये व्यू ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ये 2D में, 2D में अगर हम ये व्यू ड्रॉ कर रहे हैं और किसको ऑब्जर्व करके ड्रॉ कर रहे हैं आप, ये टॉप व्यू? सर वो सेमी सर्कल वाला पार्ट। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम यहाँ पे व्यू ड्रॉ कर रहे हैं ना अभी, तो हम किसको ऑब्जर्व, मतलब ये 2D में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये छोड़ दो। इस अभी इस पेज पर मैं ये व्यू जो ड्रॉ करूंगा तो वो किसको ऑब्जर्व करके व्यू ड्रॉ करने वाला हो? फ्रंट व्यू को। फ्रंट व्यू। तो मेरा ऑब्जर्वर कहाँ से देखने वाला है? ऊपर से देखने वाला है। तो ऊपर से देखते समय यहाँ पे जो रेक्टेंगल बना हुआ, सॉरी ये जो लाइन है, ये लाइन किसकी होगी? ये जो आपका स्क्वायर है इसकी लाइन है ना, क्योंकि ये टॉप व्यू का सरफेस है तो वो मुझे फ्रंट व्यू में लाइन बनकर दिखाई देने वाला है। तो वो लाइन कौन सी थी? ये लाइन, ये दोनों लाइन कोइंसाइड हो गई थी। ये लाइन मतलब कौन सा प्लेन है आपका? ये स्क्वायर वाला प्लेन है। वैसे ही इस साइड में ये जो लाइन है वो लाइन किसकी होगी? इस साइड के स्क्वायर वाले की होगी। करेक्ट, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे जैसे स्क्वायर है ऐसे यहाँ पे भी स्क्वायर होगा और उसकी ये लाइन है, तो हम इसके नीचे भी एक स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आ गया क्या? यस सर। किसी को डाउट है? जैसे यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे होगा दूसरे साइड में, और वो किसके नीचे होगा वो फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, हाँ ये मेरा स्क्वायर है, ये स्क्वायर की फ्रंट व्यू में लाइन बनेगी। वो लाइन कहाँ पे मैंने ड्रॉ की है? यहाँ पे, तो उसके मैंने प्रोजेक्शन ले लिए। अब ये वाला स्क्वायर है उसकी लाइन कहाँ पे होगी? ये लाइन होगी, तो इसके नीचे मुझे स्क्वायर ड्रॉ करना है। अब ये बीच में क्या होगा, क्या क्या, ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया। अब हम ऊपर से देख रहे हैं ना, तो ऊपर से देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई देगा? ये पूरा सेमी सर्कल, और पूरे सेमी सर्कल का क्या बनने वाला है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ, ये बैक साइड की यहाँ की लाइन ना, यहाँ पे बैक साइड की लाइन होगी, वो लाइन पैरेलल टू रेफरेंस लाइन, वो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब ये जो रेक्टेंगल की लाइन है, ये इसका लाइन इक्वल टू डायमीटर है कि चेक करो, ये ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे। तो ये जो लाइन है ऊपर की सेमी सर्कल की, वो किसके साथ कोइंसाइड होगी? यहाँ पे जो बेस है, बेस लाइन के साथ कोइंसाइड होने वाली है। ठीक है, तो हम ऊपर से देख रहे थे इसका रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल यहाँ पे एग्जैक्ट बीच में आएगा। तो हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे क्लोज करना है। तो अब एक बार क्रॉस चेक करके देखो, ऊपर से देख रहे हैं आप लोग, तो आपको यही दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पे ये ऊपर का रेक्टेंगल या बीच में ये स्क्वायर और उस साइड का स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर्स। और क्या क्या दिखाई देगा इसमें टॉप व्यू में? सर वो दोनों होल्स।
करेक्ट, यहाँ पे एक होल है जिसका रेडियस 6 mm है, यहाँ पे एक साइड में भी होल है, लेकिन सेंटर पॉइंट मुझे सेंटर पॉइंट पहले लोकेट करना है। तो सेंटर पॉइंट लोकेट करने के लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया, देखो ये सेंटर पॉइंट है, इसकी दो सेंटर लाइंस है, तो दो सेंटर लाइन का कुछ तो रेफरेंस दिया होता है फ्रॉम अदर टू लाइंस। तो यहाँ पे ये 24 है, मतलब ये जो हमारी लाइन है, इस लाइन पर, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन पर हमें 24 ये डिस्टेंस का एक पॉइंट मार्क करना है। तो यहाँ से 24 पर एक पॉइंट मार्क करो, कौन सी लाइन से, ये वाली लाइन से 24। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया। और दूसरी सेंटर लाइन का क्या इंफॉर्मेशन है, इस सेंटर लाइन का इस लाइन से 21 mm डिस्टेंस है, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, यहाँ से 20 mm डिस्टेंस। तो ये जो हमने पॉइंट मार्क किया है ना, सिर्फ यहाँ से हमें क्या करना है, 21 डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मार्क करके पॉइंट मार्क करना है। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट होगा। देखो चेक करो, यहाँ से 21 डिस्टेंस है, यहाँ से 24 डिस्टेंस है, आप फिर से क्रॉस चेक करके देख सकते हो। तो ये मेरा सेंटर हो गया। अब पहले सेंटर पॉइंट लोकेट करने के बाद पहले हमें क्या करना है, सेंटर लाइंस ड्रॉ करना है। इमीडिएटली ड्रॉ द सेंटर लाइंस। ठीक है, अब यहाँ पे आप 6 mm सर्कल, एक 6 mm रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। आप लोग भी ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ करने के बाद ही आपकी अटेंडेंस लगेगी आज की। आज चेक करने वाला हूँ स्केच बुक, या आप ड्रॉ कर रहे हैं कि नहीं, कितना पोर्शन ड्रॉ किया, पूरा होना चाहिए। एक ही प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं 1 hour and 20 minutes में, तो पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट होना चाहिए। सेम दूसरे साइड में आपको सेंटर फाइंड आउट करके आपको पॉइंट लोकेट करना होगा। सर हाँ, ये सर्कल का फिर से बताओ ना एक बार। देखो सर, यहाँ पे आपको सेंटर पॉइंट लोकेट करना है, मतलब क्या करना है, दोनों सेंटर लाइंस की पोजीशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इसमें आपको ये 24 mm डिस्टेंस दिया है, कौन से सेंटर लाइन का है, जो ये सेंटर लाइन है परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन। यहाँ पे रेफरेंस लाइन है, तो रेफरेंस लाइन को परपेंडिकुलर वाली, मतलब वर्टिकल सेंटर लाइन का। तो ये सेंटर लाइन कौन से लाइन से 24 mm डिस्टेंस पर है, ये वाली लाइन। टॉप व्यू में ये लाइन कौन सी है, यहाँ पे लाइन है। तो मैंने क्या किया, एक कॉर्नर ले लिया, यहाँ से 24 mm पर एक पॉइंट मार्क कर दिया यहाँ पे। ओके, अब ये क्या हो गया, वर्टिकल सेंटर लाइन की पोजीशन हो गई 24 mm। अब मुझे क्या करना है, दूसरी सेंटर लाइन फाइंड आउट करना है। जब वो दोनों सेंटर लाइन इंटरसेक्ट होगी तो मुझे सेंटर पॉइंट मिलेगा। तो ये जो सेकंड सेंटर लाइन है, इसका डिस्टेंस कुछ दिया है क्या किसी लाइन से, तो ये 20 mm डिस्टेंस दिया है। कौन से लाइन से, ये वाली लाइन जो है अवे फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, ये वाली लाइन, यहाँ से 20 mm डिस्टेंस दिया। तो ये वाली आपकी लाइन है, यहाँ से मैंने क्या किया, 20 mm डिस्टेंस पर एक पॉइंट मार्क कर दिया। सर हाँ सर वो 21 है ना कि 20 है? 21 है। ओके, तो यहाँ से 21 डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया, तो ये मेरा सेंटर बन गया। तो चेक करो, अब ये जो सेंटर है वो यहाँ से 24 mm डिस्टेंस पर है, और यहाँ से 24 और यहाँ से 21 mm डिस्टेंस पर है। तो ये सेंटर पॉइंट मिलने के बाद दोनों सेंटर लाइंस ड्रॉ करो और वहां पे सर्कल ड्रॉ करो। समझ में आ गया? किसको डाउट था? यस सर, समझ में आ गया। ओके, सेम दूसरे साइड में करो। तो यहाँ से कितना है, 24, कौन से लाइन से 24 दिया है, जो सबसे लेफ्ट में लाइन है, एक्सट्रीम लेफ्ट लाइन। तो वहां से 24 mm पर एक पॉइंट, तो ये वर्टिकल सेंटर लाइन का पॉइंट हो गया। अब मुझे यहाँ से इस डायरेक्शन में 21 mm डिस्टेंस जाना है। ठीक है, तो यहाँ से 21 mm डिस्टेंस पर मेरा सेंटर पॉइंट लोकेट होगा। तो ये मेरा सेंटर पॉइंट बन गया। अब यहाँ पे मैं दो सेंटर लाइंस ड्रॉ कर दूंगा।
और यहाँ पे भी 6 mm का सर्कल। यहाँ तक किसी को डाउट है? रोल नंबर 42। एब्सेंट है क्या? अगर आप रिप्लाई नहीं दे रहे, इसका मतलब आपने सिर्फ लॉगिन करके रखा है और फिजिकली आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। लास्ट कॉल, रोल नंबर 42। ओके, तो 42 एब्सेंट है, नंबर नोट करके लेता हूँ। Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. सर ये जो हमने टॉप व्यू निकाला है ना, उसमें हाँ जो छोटा वाला रेक्टेंगल है ना बीच में, उसमें हाँ, भी एक चेन 3 लाइन आएगी ना, लेना है, वो circle। लेना है, हमें ड्रॉ करना है। पहले हमें क्या करना होगा, ये सर्कल कहाँ पे देखा देते थे साइड व्यू में ना, तो हम साइड व्यू में पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे, बाद में उसके प्रोजेक्शन लेकर उसको कंप्लीट करेंगे। सर हाँ, सर ये सर्कल का मिडिल लाइन अगर स्क्वायर को टच कर गया तो कुछ प्रॉब्लम हो नो जाता प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। है? ओके 51, Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. 57, No doubt, sir. 61, No, sir. 70, Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. ओके, सो अब आप देखो, फ्रंट व्यू में हम देख रहे थे तो यहाँ पे कितने सारे होल्स है? 3 होल्स है टोटल। एक ये जो होल है, यहाँ पे एक ये होल है और उस साइड में एक होल है। वो तीनों होल आपको दिखाई दे रहे हैं या उसके हिडन लाइन बननी चाहिए फ्रंट व्यू में? सर हिडन लाइंस। हिडन लाइंस, तो हिडन लाइंस अगर है तो हम पहले क्या करते हैं, जो सर्कल है जो स्क्वायर है वो जिस व्यू में दिखाई दे रहा है वहां पे हम पहले ड्रॉ करते हैं। तो हमने ये जो 2 सर्कल्स थे, वो 2 सर्कल्स हमने पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लिए जो टॉप व्यू में विजिबल थे। तो दोनों सर्कल्स है, उसकी अब हम क्या करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लेंगे। हमने क्या किया था, इसके प्रोजेक्शन नीचे लिए थे और ये बनाया था। अब हम इसके प्रोजेक्शन लेकर ऊपर जाएंगे और डिसाइड करेंगे कि हमारा जो हिडन लाइन आने वाली है वो हिडन लाइन यहाँ पे कहाँ पे होगी। ठीक है, तो प्रोजेक्शन लाइंस रिवर्स डायरेक्शन, पहले हम प्रोजेक्शन किसकी लेंगे, जो सेंटर लाइन है सेंटर लाइन की प्रोजेक्शन। तो ये सेंटर लाइन की प्रोजेक्शन लाइन। अब हमें किसके प्रोजेक्शन लेना है, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेना है या वर्टिकल लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स? वर्टिकल। वर्टिकल के ऊपर कैसे लेंगे, दोनों का एक ही लाइन आएगा। सर्कल का व्यू हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है ना हिडन में। सर हॉरिजॉन्टल का आएगा। हॉरिजॉन्टल जहां जहां पे इंटरसेक्ट होगी है, वो उस लाइन, उस पॉइंट के प्रोजेक्शन लाइन लेनी पड़ेगी हमें। जो अगर हमने वर्टिकल के लिए तो वो सेंटर लाइन की हो गई प्रोजेक्शन लाइन, हमें सर्कल का लेना है तो साइड से लेनी पड़ेगी। तो जो सेंटर लाइन थी उसकी सेंटर लाइन ड्रॉ कर दो, एक्सिस हो गया वो।
ये एक्सिस बन गया। और जो दो बाकी की लाइंस है उस लाइन को हमें हिडन करना है। कहां से कहां तक हिडन करना है? हिडन कौन सी लाइन से कहां तक करना है उसको? पूरा यहां से करना है या कोई स्पेसिफिक पार्ट? सर वो जो एल शेप आया ना छोटा सा ऊपर यहाँ से। पे हाँ करेक्ट, क्योंकि हमारा होल जो यहाँ पे देखो, होल कहाँ पे? बस इस ये जो थिकनेस थी प्लेट है, इस प्लेट में ही होल रहेगा ना, नीचे तो ऑलरेडी हॉलो है, तो हॉलो में होल तो नहीं होता है, तो हमारा होल जो रहेगा वो बस प्लेट के अंदर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हिडन लाइन आएगी और ये हिडन लाइन आएगी। सेम दूसरे होल का भी कर लो। तो उसकी ये सेंटर लाइन की प्रोजेक्शन लाइन जो एक्सिस में कन्वर्ट होती है, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसके प्रोजेक्शन लाइन। पहले एक्सिस लाइन ड्रॉ करो, सेंटर लाइन एक्सिस लाइन, एंड देन ड्रॉ द हिडन लाइंस। इसमें अभी किसी को डाउट है इस पोर्शन में हमने कैसे किया? तो ये जो सर्कल का हम इमेज ड्रॉ करने वाले थे वो किस में ड्रॉ करने वाले थे? फ्रंट व्यू में। तो फ्रंट व्यू में ड्रॉ करते समय हमने किसका रेफरेंस लिया था? टॉप व्यू का। तो हमारा ऑब्जर्वर कहाँ से देखेगा इसको? इस होल को नीचे से ऑब्जर्व करेगा ना, यहाँ से नीचे से हमारा ऑब्जर्वर का जो होल को ऑब्जर्व करेगा, तो हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस ऑब्जर्वर को आपको कहाँ से कहाँ तक का पोर्शन विजिबल होगा? ये सेमी सर्कल का पूरा, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। इसलिए हमने ये 2 पॉइंट का प्रोजेक्शन लिया था। सर हाँ सर मेरा राइट साइड का वो इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कोइंसाइड मतलब? हो रहा है ये लाइन, हिडन लाइन जो है ना राइट साइड का, हाँ ये हाँ वो ना छोटे वाले पार्ट के साथ कोइंसाइड कर रहा है। स्टैंड का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है। जस्ट अ मिनट, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये 14 डिस्टेंस है, ओके, और ये टोटल सेंटर लाइन तक का 24 है। 24 में से अगर हम ये रेडियस माइनस करते 6, तो ये रिमेनिंग स्पेस कितनी होगी? 18 mm होगी ना। यस सर। तो 18 mm और ये 14 है, मतलब दोनों उस दोनों में भी 4 mm की गैप रहनी चाहिए। सबका ऐसे ही आ रहा है? यहाँ पे गैप सर होनी चाहिए 4 मेरा mm 2 की। mm की गैप आ गैप रही है। है। तो आपकी लाइंस पैरेलल नहीं है, इसलिए वो प्रॉब्लम आ रहा है। देखो ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस कितना है हमारा? 24 mm है, और ये कितना है? 14 mm है, और रेडियस कितनी है? 6 mm। तो देखो 24 में से अगर ये 6 माइनस हो जाता है तो 18 आएगा, और ये 14 है, मतलब गैप कितनी होनी चाहिए? 4 mm की गैप होनी चाहिए। यहाँ पे ये 6 रेडियस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और हमें सेंटर पॉइंट की पोजीशन 24 mm डिस्टेंस पर दी है, तो ये 24 है, और ये जो लाइन है इसका कितना है? 14 mm है, इसका 14। तो चेक करो, 14 + 6 20 ही हो जाते हैं, तो यहाँ पे 4 की गैप होनी चाहिए। तो अगर 2 mm की गैप है, इसका मतलब आप ड्राइंग करते समय केयरफुली ड्रॉ नहीं कर रहे, लाइंस पैरेलल नहीं ले रहे, डायमेंशंस करेक्ट नहीं ले रहे, इसमें से कोई ना कोई तो मिस्टेक होगी। यहां तक हो गया सबका?
या किसी का बाकी है? Sir, 1 minute. ओके, सर फिर हमने वो लेफ्ट साइड व्यू है ना, उसमें वो सर्कल में क्यों चेन 3 लाइन निकाली, उसमें क्यों प्रोजेक्शन लाइन के लिए नहीं रुके? लेना है मतलब ना? वो डायरेक्टली 21 लिया था ना हमने। कौन सी, ये वाला क्या? हाँ वो हमने यहाँ पे सेपरेटिंग लाइन करके कंसिडर किया था ना, हमें फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, समझ में आने के लिए, अच्छा हाँ। इसलिए मैंने वो पहले ही सेपरेटिंग ड्रॉ लाइन कर थी दिया। इसलिए, ओके ओके ठीक है। वो चेन लाइन है, हिडन लाइन नहीं है, वो उसकी सेंटर लाइन है सिर्फ। ये जो सेंटर लाइन होगी इसका एक्सिस, ये एक्सिस और ये लाइन दोनों कोइंसाइड होने वाले हैं, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट कोइंसाइड होने वाला है। सर हाँ, यस। वो L1272 आने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आस्क टू ज्वाइन आ रहा है, डिस्कनेक्ट हो गया था वो। कौन? L1272 डिस्कनेक्ट हो गया था, उसको आस्क टू ज्वाइन आ रहा है। तो लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, उसका रिक्वेस्ट भी नहीं आ रहा है। उसको बताता हूँ मैं सर, एक सेकंड। Okay, now draw the projection lines for the side view. So before that, first draw one line, 45-degree line. So यहाँ पे 45 डिग्री का एक पॉइंट आएगा, and this is the line, projection line. Okay, now draw the projection lines from the front view as well as top view. तो देखो मैं कहाँ से मैंने प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉ की है। ये जो लाइन, ये सारे पॉइंट से 4 पॉइंट, उसकी एक प्रोजेक्शन लाइन। यहाँ पे सर्कल के जो डायमीटर्स है, सॉरी सर्कल का वर्टिकल डायमीटर, उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट की प्रोजेक्शन लाइन आ सकती है। ये सेंटर लाइन है, उसकी प्रोजेक्शन लाइन, फिर से ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट की प्रोजेक्शन लाइन, और ये जो चारों पॉइंट्स है उसकी प्रोजेक्शन लाइन। यहाँ पे
ये ऊपर के 2 पॉइंट की प्रोजेक्शन लाइन, सेंटर लाइन जो हमने ड्रॉ की थी उसकी प्रोजेक्शन लाइन, देन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स है, एक ही लाइन पर है तो सबकी प्रोजेक्शन लाइन। देन ये जो पॉइंट है यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी प्रोजेक्शन लाइन, और ये नीचे के बेस की जो दो पॉइंट्स और ये 2 पॉइंट की कॉमन प्रोजेक्शन लाइन। ऐसे सारे पॉइंट्स की प्रोजेक्शन लाइन आपको ड्रॉ करना है, उसमें देखो एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं हुआ होगा। एंड देन ट्रांसफर दिस लाइंस इन द साइड व्यू। अब ये सारे प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉ करने के बाद पहले डिसाइड करना है हमारा एरिया कौन सा है साइड व्यू का। उसके लिए टॉप व्यू की फ्रंट व्यू की सबसे ऊपर वाली लाइन पहले कोइंसाइड करना है, इंटरसेक्ट करना है टॉप व्यू की ऊपर वाली लाइन, यहाँ पे इंटरसेक्ट होगे दोनों। देन टॉप व्यू की बॉटम वाली लाइन के साथ यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी दो, ये लाइन और ये लाइन। उसके बाद जो फ्रंट व्यू उसकी बॉटम वाली लाइन लेना है और सेम ये दोनों लाइन के साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे होगा और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे होगा। तो ये जो 4 पॉइंट्स है, इस 4 पॉइंट के बीच में हमारा साइड व्यू बनने वाला है। यहाँ तक किसी को डाउट? मैं हर एक स्टेप पर आपको पूछ रहा हूं तो उसी समय क्लियर करो। अब मुझे बताओ कि इसमें कौन से प्लेन्स आपको विजिबल होने वाले फॉर द साइड व्यू। तो हम यहां से देख रहे हैं तो ये वाला प्लेन, ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल साइड व्यू में बनेगा। देन ये जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन मतलब अप टू दिस लाइन रेक्टेंगल नीचे वाला हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये सेंटर लाइन सेपरेटिंग लाइन है। तो सेंटर लाइन के नीचे वाला रेक्टेंगल और सेंटर लाइन के ऊपर सेमी सर्कल, तो इतना पोर्शन हमारा साइड व्यू के लिए विजिबल है। तो पहले हमें वो ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप सब लोग पेंसिल नीचे रखो। फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ कि साइड व्यू कैसे ड्रॉ करना है। अब मुझे पहले ये रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। अब ये रेक्टेंगल फ्रंट व्यू के कौन सी लाइन को अटैच्ड है? फ्रंट व्यू में कौन सा प्लेन था हमारा? ये वाला प्लेन था। तो इसको अटैच कहाँ पे? ये वाली लाइन, मतलब फ्रंट व्यू की सबसे एक्सट्रीम राइट वाली लाइन, ये करेक्ट। ये लाइन पर हमारा ये वाला प्लेन अटैच्ड है। तो इस लाइन के दो प्रोजेक्शन लाइंस, सॉरी ये जो लाइन है उसकी एंड पॉइंट्स है उसके प्रोजेक्शन लाइंस, मतलब ये एक लाइन होगी एंड ये वाली लाइन होगी। तो ये दो लाइंस, ओके। अब टॉप व्यू में कहाँ पे अटैच्ड है? कौन से लाइन को अटैच्ड है? कौन से प्लेन को अटैच्ड है? तो ये जो राइट का रेक्टेंगल है उसको, सॉरी स्क्वायर को। तो वो कौन सी लाइन कॉमन है दोनों में? ये लाइन है। ये लाइन हमने कहाँ पे ड्रॉ की है? यहाँ पे। तो इस लाइन के दो प्रोजेक्शन लाइन, मतलब ये जो दो मैंने टिक मार्क किए उसके प्रोजेक्शन लाइन। तो ये दो प्रोजेक्शन लाइन और ये दो प्रोजेक्शन लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वो चेक करो। तो ये लाइन इसको इंटरसेक्ट होगी यहाँ पे, और सेम लाइन नीचे वाली लाइन को इंटरसेक्ट होगी यहाँ पे। तो देखो 4 पॉइंट्स आपके बन गए। तो ये जो चारों पॉइंट्स है मतलब ये हमारा रेक्टेंगल है। देखो इसके बीच में ही आ गया, वो सेम हाइट का है, और ये जो लाइन हमने सिलेक्ट की थी तो सेम विड्थ का है। तो इस तरह से हमें साइड व्यू का, पहले आप कुछ भी मत करो, मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ, बाद में आप ड्रॉ करो। तो यहाँ पे होगा आपका ये पूरा रेक्टेंगल, ओके। अब हमें क्या करना है? अप टू द सेंटर लाइन, ये जो रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल ड्रॉ करना है अप टू द सेंटर लाइन, ओके। तो फ्रंट व्यू में कहाँ पे वो अटैच्ड है? यहाँ पे जो ऊपर की जो पोर्शन है वर्टिकल रेक्टेंगल हमने बनाया था तो उसको अटैच्ड है। ये हमने कहाँ पे बनाया? यहाँ पे। तो इसके दो प्रोजेक्शन लाइंस, मतलब ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन, ओके। एंड टॉप व्यू में कहाँ पे अटैच्ड है? टॉप व्यू में कौन से प्लेन को अटैच्ड है? ये रेक्टेंगल, आइदर ये नीचे वाला स्क्वायर जो है उसको अटैच्ड है। कौन सी लाइन के ऊपर? ये जो लेफ्ट में लाइन है इसकी लेफ्ट में लाइन, कौन सी लाइन है? ये लाइन है, करेक्ट। तो इस लाइन के प्रोजेक्शन लाइन, मतलब ये सेम दो लाइंस,
तो चेक करो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ये लाइन इंटरसेक्ट होगी इसको यहाँ पे, ये वाली लाइन को यहाँ पे, और इस वाली लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी। देन ये नीचे वाली लाइन इस लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है और इस लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। मतलब हमारी सेंटर लाइन कहाँ पे आनी चाहिए, क्योंकि ऊपर की सेंटर लाइन है ना, और नीचे वाला ये बेस है जो कॉमन रहेगा। ये लाइन और ये लाइन दोनों कोइंसाइड हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करते समय हमें सिर्फ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करना है, क्योंकि बेस तो हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया था, क्योंकि बेस लाइन इसकी ये फ्रंट वाले रेक्टेंगल के साथ कोइंसाइड हो गई है। और यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है सेंटर लाइन, क्योंकि टॉप की जो लाइन है वो हमने सेंटर लाइन है, लेकिन हमने एज्यूम किया था कि वो सेपरेटिंग लाइन है, लेकिन वो सेंटर लाइन है, इसलिए सेंटर लाइन ड्रॉ करो। अब इसके ऊपर क्या है, सेमी सर्कल है, यहाँ से सेमी सर्कल, तो ड्रॉ करो सेमी सर्कल। सेमी सर्कल ड्रॉ करना है वहां पे, और सेंटर पॉइंट कहाँ पे लेना है, देखो इसकी जो सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन आपकी यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी। नहीं तो आपको चाहिए तो यहाँ पे डिवाइड करो, मतलब चेक करो कि सेंटर पॉइंट कहाँ पे आ सकता है। टोटल 41 डिस्टेंस है ना, तो ये सेमी सर्कल बनेगा यहाँ, ठीक है। और लास्ट में एक सेंटर में सर्कल है, जो होल है सर्कुलर होल, वो भी हमें साइड व्यू में विजिबल है, तो इसके सेंटर में हमें वो होल ड्रॉ करना है। तो इसका डायमीटर इसका डायमेंशन क्या दिया है, डायमीटर 20, मतलब रेडियस 10 mm है, तो 10 mm रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। अब चेक करो आपका साइड व्यू कंप्लीट हुआ है कि नहीं। यहाँ पे सर्कल है, ये जो किलोमीटर वाला स्टोन है वैसे एक शेप है यहाँ पे, और नीचे एक रेक्टेंगल ये वाला, तो सारे प्लेन्स यहाँ पे कवर्ड हो। अब हमें क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करने के बाद उसको इमीडिएटली उसकी सेंटर लाइन, एक सेंटर लाइन तो हमने ऑलरेडी ड्रॉ की थी, दूसरी सेंटर लाइन वर्टिकल वाली वो ड्रॉ करना है यहाँ पे। उसका तो प्रोजेक्शन हमने फ्रंट व्यू में ऑलरेडी ड्रॉ किया, सॉरी टॉप व्यू में ऑलरेडी ड्रॉ किया है सेंटर लाइन का, ओके। हाँ, यहाँ तक किसी को डाउट है? एनी डाउट अप टू दिस स्टेप? अब अगर ये सर्कल मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है, अब ये साइड व्यू में, सॉरी फ्रंट व्यू में होल विजिबल नहीं है ना, ये जो होल है इसके अंदर वो विजिबल नहीं है, तो पहले मुझे क्या करना है, उसकी रेफरेंस, सॉरी जो सेंटर लाइन है उसको हमने यहाँ पे ऑलरेडी शिफ्ट किया है, तो ये जो आपकी सेंटर लाइन थी वो यहाँ पे एक्सिस लाइन बन जाएगी दूसरे व्यू में। तो ये जो एक्सिस है, एक्सिस को पैरेलल आपको हिडन लाइंस ड्रॉ करना है, ऑलवेज एक्सिस को पैरेलल हिडन लाइन। तो मैं इसको बनाने के लिए, मेरा ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ पे और बनने वाला व्यू, इसके बीच में आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो मुझे प्रोजेक्शन लाइंस लेना है, वो वर्टिकल सेंटर लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट का प्रोजेक्शन लेना है यहाँ पे। अब बताओ कि इसमें हिडन लाइन कहाँ पे होगी? सर वो एक्सिस के दोनों साइड, हाँ, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? मतलब वो सर्कल का जो प्रोजेक्शन लाइन लिया है हमने उसके एजेस। तो यहाँ से लेना है पूरा? नहीं नहीं, ओनली इन दैट रेक्टेंगुलर पार्ट। ओके, ये जो प्लेट है इसके बीच में ही हमारा होल है ना, तो उसमें ही हिडन लाइन ड्रॉ करना है। तो ये फ्रंट व्यू में हो गया। टॉप व्यू में आपको होल दिखाई देता है क्या ये वाला? नो सर। नो, तो उसको सर भी हिडन आएगा। हाँ, तो उसको भी हमें टॉप व्यू में हिडन करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्शन ले लो उसके, तो टॉप व्यू में हम ऊपर से देख रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक का सेमी सर्कल, तो ये 2 पॉइंट्स की प्रोजेक्शन लेने हैं आपको।
तो सेम ये जो 2 पॉइंट लाइंस है इस प्लेट के नीचे, ये जो होल है उसके नीचे वाले प्लेट में आपकी हिडन लाइंस आनी चाहिए। और बीच में आएगी सेंटर लाइन। तो अब चेक करो फ्रंट व्यू में सब हिडन लाइंस सब कुछ कंप्लीट हो गया है क्या या कुछ बाकी है। टॉप व्यू में देखो, चेक करो कुछ बाकी है या सब कुछ कंप्लीट हो गया है। ओके, पहले फ्रंट व्यू बोलो। फ्रंट व्यू में कुछ बाकी, फ्रंट व्यू में कुछ बाकी है। 6 mm की हाइट पर वो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हाँ। वो हिडन आएगी ना सर इसमें? यस, वो किस में आएगी हिडन? सर वो फ्रंट व्यू में, फ्रंट व्यू में मतलब हिडन साइड व्यू में। साइड व्यू में हिडन होगी। करेक्ट। हम यहाँ से देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे गैप है, तो यहाँ पे देखो मुझे ये ड्रॉ करना है। उसके लिए मेरा ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, तो इस ऑब्जर्वर को कौन सा पॉइंट विजिबल नहीं होगा? ये इनर पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट विजिबल होगी क्या? नहीं। देखो ये जो कॉर्नर है वो ये चारों के साथ कोइंसाइड हो रहा है, मतलब चारों का एक पॉइंट वो तो विजिबल है, ये पॉइंट भी विजिबल है, ये पॉइंट भी विजिबल है, दोनों पॉइंट्स। और ये जो दोनों है वो इसके साथ कोइंसाइड होने वाले, तो ये जो 3 पॉइंट्स है वो तो तीनों विजिबल है, लेकिन ये जो पॉइंट है वो किसी आगे वाले पॉइंट के साथ कोइंसाइड हो रहा है क्या? नहीं। तो ये जो मेरे पॉइंट्स है वो हिडन है, तो उसकी प्रोजेक्शन लाइन हमने ड्रॉ की है। और ये पॉइंट किसके है? यहाँ पे एक अंदर लाइन होगी ना, अंदर लाइन होगी, थोड़ा इमेजिन करो, क्योंकि ये ऊपर है मतलब यहाँ पे एक अंदर कॉर्नर लाइन होगी, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के बीच में, तो वो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है हिडन करके। और टॉप व्यू में होगा क्या उसका कुछ? उसका कुछ टॉप व्यू में? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये पार्ट नहीं समझा हिडन लाइन वाला। देखो, अब आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, आप यहाँ से देख रहे हैं, तो ये मुझे पूरा दिखाई देगा, ये पूरा दिखाई देगा, लेकिन ये जो गैप है नीचे वाला पोर्शन, ये आपको दिखाई देगा? नो। तो उसकी इस साइड में अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो उस साइड से मुझे क्या दिखाई देगी? यहाँ पे एक लाइन होगी ना इस कॉर्नर से। यस सर। तो वो लाइन मुझे दिखाई देगी? नहीं। तो वो मुझे साइड व्यू में हिडन ड्रॉ करनी होगी ना, मतलब हाँ। वो कौन से पॉइंट की? इस पॉइंट की है ना वो लाइन। देखो ये मेरा पॉइंट है, मैंने यहाँ से लाइन है मेरी, ये तो समझ में आ गया। ये पॉइंट मैंने कहाँ पे ड्रॉ किया है? यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो उसकी प्रोजेक्शन लाइन है वो मुझे हिडन ड्रॉ करनी होगी। सेम अब मैं ऊपर से देख रहा हूँ, तो ऊपर से देखूंगा तो कौन से पॉइंट मुझे विजिबल नहीं हो गया और कौन से पॉइंट है वो विजिबल पॉइंट के साथ कोइंसाइड नहीं हो रहे। ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो जाएंगे, ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो जाएंगे, ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड होकर मुझे वो विजिबल पॉइंट से, ऊपर वाले पॉइंट से वो इसके साथ कोइंसाइड हो रहा है, ये पॉइंट इसके साथ कोइंसाइड हो रहा है। ये दोनों पॉइंट का क्या है और इस दोनों पॉइंट का क्या है? किसी वो विजिबल हो गए क्या, या किसी के साथ ऊपर वाले किसी पॉइंट के साथ कोइंसाइड हो रहा है? नहीं सर, कोइंसाइड नहीं हो रही। नहीं हो रहे, मतलब ये मेरे हिडन पॉइंट्स है। तो हिडन पॉइंट्स की लाइन जो बाकी के व्यूज में हिडन आनी चाहिए, तो इसका प्रोजेक्शन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ किया। अब देखो यहाँ पे एक लाइन होगी जो ऊपर से नहीं दिखाई देगी और यहाँ पे कॉर्नर लाइन होगी जो ऊपर से नहीं दिखाई देगी, तो वो दोनों को मुझे हिडन ड्रॉ करना है। अब मेरा टॉप व्यू कंप्लीट हो गया, फ्रंट व्यू भी कंप्लीट हो गया है, साइड व्यू में कुछ तो बाकी है। आप आइडेंटिफाई करो क्या बाकी होगा साइड व्यू। सर वो सर्कल के होल हो जाए ना, मतलब वो ये जो होल है ना, इस होल का कुछ भी नहीं ड्रॉ किया हमने अभी भी यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ से देख रहे तो वो जो होल है वो होल भी विजिबल नहीं है। तो चलो यहाँ से इसके प्रोजेक्शन तो हमने ऑलरेडी ड्रॉ किए, तो पहले सेंटर लाइन ड्रॉ करना है। सेंटर लाइन वाली ये लाइन है, तो उसको सेंटर लाइन में कन्वर्ट करो। और उसके जो प्रोजेक्शन है सर्कल के, वो प्रोजेक्शन सर्कल के, ये एक लाइन है और दूसरी लाइन है वो ये लाइन है। अब मुझे ये पूरा हिडन ड्रॉ करना है
या क्या कैसे डिसाइड करेंगे कितनी ये जो लाइन है, अब इस लाइन के ऊपर हिडन कहाँ पे ड्रॉ करना है वो कैसे डिसाइड करेंगे आप? किसके बीच में हिडन आने वाला है? सर सर्कल पूरा नहीं आएगा, इसलिए हाँ। पूरा हिडन नहीं ड्रॉ करेंगे। हाँ, तो कहाँ से कहाँ तक करना है? 6 mm सेकंड लाइन से थर्ड लाइन तक। हिडन लाइन से ऊपर की लाइन तक। करेक्ट, हिडन लाइन से ऊपर। देखो आपका होल इतना ही है ना, तो ये होल की हाइट जो है वो हाइट की प्रोजेक्शन लाइन ये 2 लाइन से, तो इसके बीच में ही आपका हिडन आना चाहिए। तो ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक। जितनी यहाँ पे हाइट है उतनी हाइट रहेगी या हाइट बढ़ जाएगी साइड व्यू में? नहीं ना। तो यहाँ पे अगर हाइट इतनी है तो इसी 2 लाइन के बीच में आपका हिडन लाइन साइड व्यू में भी आना चाहिए। अब हमारे तीनों व्यूज कंप्लीट हो गए। सर ऊपर वाले सर्कल का और नीचे वाले हिडन सर्कल का कॉमन मिडिल लाइन बनाया तो चलेगा क्या? चलेगा ना, चलेगा। यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग कलर यूज किया है। एक्चुअल में वन ही वो कॉमन लाइन ही होती है, लेकिन चेक करो कि वो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है क्या, और ये दोनों सर्कल और ये जो आपका सेंटर वाला सर्कल उसकी एक ही लाइन सभी व्यू में आ रही है क्या, चेक करना है पहले ये दोनों व्यू। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम सबको समझ में आया होगा। हमने एक ही प्रॉब्लम प्रैक्टिकल में लिया था कि पूरा प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए इसलिए। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, ये प्रॉब्लम्स आज सॉल्व करके सबमिट करना है, तो ही आपकी अटेंडेंस लगेगी। इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, डायमेंशंस में यहाँ पे पेन से डार्क कर देता हूँ उसको। सर वो थोड़ा ऊपर करो। एक मिनट, मैं यहाँ पे पहले पेन से डायमेंशंस लिखता हूँ। ये 45 है, यहाँ पे ये डायमीटर 24 दिया है, इसकी रेडियस 24 है, यहाँ पे ये 15 है, ये 57 है, 21, 54, 15, ये भी 15 है, यहाँ पे भी 15 है, ये डायमीटर 24, रेडियस 24, और ये हमारी एक्स डायरेक्शन है। अब दिखाई दे रहा है? सर थोड़ा राइट साइड में मूव करो ना। राइट साइड में। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अभी स्टार्ट करो। जितना पोर्शन होगा एटलीस्ट 1 व्यू, क्योंकि अभी 10 मिनट्स है, तो 10 मिनट्स में एक व्यू हो सकता है। नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा ही है, तो तब तक ये कंटिन्यू करो। तो एक व्यू अगर कंप्लीट हो, क्योंकि बहुत सिंपल है ये भी, फ्रंट व्यू तो इसका बहुत सिंपल है। जितना पोर्शन विजिबल हो रहा है उतना पहले ड्रॉ करके लो।
लेकिन डायमेंशंस केयरफुली रीड करो, उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। सर हाँ ये क्वेश्चन में भी साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा ना? हाँ करेक्ट, लेफ्ट में ही रहेगा। फ्रंट व्यू स्टार्ट करना है इमीडिएटली। मैं एक गूगल फॉर्म आपको शेयर करूंगा ओनली फॉर L2 बैच। आज शाम 10 बजे तक आप टाइम ले लो, 10 o'clock तक। नहीं तो बेटर है कि मुझे व्हाट्सएप पर शेयर करो और वहां पे आपका रोल नंबर डालो तो मैं उसका रोल नंबर नोट कर सकता हूँ। आपको जस्ट सर हाँ इस क्वेश्चन में वो हाइट कैसे लेंगे? कैसे लेंगे मतलब? सर ये 45 के बाजू वाली जो है वर्टिकल हाइट। ये हाँ सर वो पैरेलल उधर है ना? ये वाली लाइन हाँ सर। फाइंड ढूंढो कैसी होगी वो हाइट, कितनी होगी हाइट? मैं सिर्फ 1 मिनट, सर 48 होगी क्या? 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट में जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को हाईलाइट कर दो, क्योंकि अभी इसमें सारी लाइंस डायमेंशन लाइन भी उसकी सारी जैसी दिख रही है। ये हमारी एक्चुअल बॉर्डर लाइन से। तो अब इसमें से ये हाइट आप बोल रहे हो वो कितनी हो सकती है? सर वो सर्कल का डायमीटर लेके करेक्ट करेक्ट करेक्ट, डायमीटर ही है ना, वो भी डायमीटर हाइट है उसकी। सर तो 24 आएगी ना? करेक्ट नहीं, फिर 48। 48 हाँ। हाँ ओके सर गॉट इट। सर व्हाट्सएप पे ये दोनों कंस्ट्रक्शन सेंड करनी है क्या? व्हाट्सएप पर ये दोनों कंस्ट्रक्शन सेंड करनी है क्या? मतलब अब ये जो लेक्चर में निकाली है और ये होमवर्क किया है वो। नहीं, अगर लेक्चर का भी कंप्लीट है तो कोई जरूरत नहीं है, आपको आंसर तो पता है, आपने कंप्लीट किया होगा, लेकिन इसका जो है वो आपको सेंड करना है। हाँ दोनों करो, फिर दोनों करो तो ही एब्सेंट प्रेजेंट ही लगाता हूँ, क्योंकि अभी देखा मैंने 42 तो प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ लॉग इन करके चला गया। सर इसका फ्रंट व्यू करना है बस या सब कुछ करना है? सब कुछ तीनों व्यू करना है। अभी एटलीस्ट फ्रंट व्यू कंप्लीट करके लो, हमें लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर से पहले। सर हाँ सर इससे पहले वाले क्वेश्चन का 3D व्यू दिखाओ ना एक बार।
ओके सर। कंटूर ड्रा करने में हार्डली 3 to 4 minutes सफिशिएंट है।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर वो जो पहला वाला सेमी सर्कल का पार्ट है ना, उसके पीछे का पूरा कोइंसाइड हो रहा है, तो उसके लिए हिडन लाइंस भी नहीं आएंगी ना? आएगी ना, चेक एक लाइन तो हिडन आएगी। हाँ नहीं, मतलब एक ही लाइन हिडन आएगी, मतलब हाँ ज्यादा एक, नहीं। हाँ बहुत सारे केसेस में एक ही लाइन हिडन होती है। अगर अब ये जो बैक साइड का जो कर्वेचर वो पूरा सेम फ्रंट वाले जैसा ही ना, तो सिर्फ एक लाइन जो है ये वाली लाइन वो सिर्फ हाँ। आपको विजिबल नहीं हो रही, तो इसकी हिडन लाइन आनी चाहिए सिर्फ। ओके सर। ओके, तो गूगल क्लासरूम जो है उसके ऊपर मैंने आपको ये जो होमवर्क सबमिट करने के लिए वहाँ पे एक टैब बनाया है, तो उसमें आप सबमिट करो आज तो 12 बजे तक, रात 12 बजे तक आप सबमिट करेंगे, तो बाद में वहाँ से मैं आपके अटेंडेंस कलेक्ट करूँगा आज के प्रैक्टिकल। ओके, गूगल क्लासरूम पर सबमिट करो, तो मुझे वहाँ पे अगर कोई करेक्शंस होंगे तो मैं वहाँ पे डायरेक्टली करेक्शंस दे सकता हूँ। अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे तो मुझे पहले स्क्रीनशॉट लेना होगा, बाद में उसको एडिट करके आपको सेंड करना होगा। तो गूगल क्लासरूम पर कैसे होता है, वो ओपन पीडीएफ ओपन होने के बाद वहाँ पे मुझे करेक्शन करना बहुत आसान है। आपने देखा होगा पहले शीट सेकंड शीट मैंने जो जिनकी चेक करके दिए उसमें करेक्शन करना है तो कैसे करेक्शन कर सकते हैं। तो गूगल क्लासरूम पर आपके लिए मैंने एक टैब बनाई है L2 बैच होमवर्क 22 जून, तो वहाँ पे आपको आपका होमवर्क सबमिट करना है। होमवर्क मतलब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो मुझे वहां पे समझ में आएगा कि किस रोल नंबर को कितना समझ में आ गया। अब इस टाइप के मैक्सिमम हार्ड लेवल ये टाइप की होगी आपको इंटरम एग्जाम के लिए। इसके आगे ज्यादा हार्ड प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम यहां से लीव करते हैं और लेक्चर में ज्वाइन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो और मीटिंग लीव करो।